मेरा नाम अमर है। मैं आसाम के एक शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ जब मैं 16 साल का था तब घटी थी। मैं आसाम के एक छोटे से गांव में रहता था। उस वक्त बारिश का मौसम था। बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से नदी और नालों में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ चुकी थी। ऐसे ही मेरे गांव में एक छोटा सा नाला था। बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वो नाला काफ़ी भरकर बह रहा था। मैं और मेरे दोस्त हमेशा ही उस नाले पर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे। ऐसे ही एक दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैं और मेरा दोस्त काशीनाथ, हम दोनों मेरे घर पर बैठे हुए थे। हम दोनों ने बारिश रुकने के बाद मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने की सोची, लेकिन उस दिन भर बारिश गिरती रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा, अगर रात को बारिश रुकी तो क्यों ना हम आज रात को ही मछलियाँ पकड़ने के लिए जाए। मैंने ये बात काशीनाथ को बोल दी तो वो भी ठीक है बोला, और बारिश रुकने के बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा, ऐसा बोलकर काशीनाथ अपने घर पर चला गया। रात के तकरीबन 9 बजे बारिश रुकी तो काशीनाथ मेरे घर आया और हम दोनों एक बड़ी सी थैली और एक जाली लेकर मछलियाँ पकड़ने के लिए घर से निकल रहे थे। लेकिन तभी मुझे दादाजी बोले, अरे बेटा, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, नाले के पास मत जाओ, और इस वक्त नाले में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ भी आ चुकी है और वहाँ जाना अब खतरे से खाली नहीं है। तभी काशीनाथ बोला, यार, दादाजी जो बोल रहे हैं वो बात भी सही है, क्यों ना हम कल ही जाए। लेकिन मैं उसे बोला, अगर हम कल दिन के वक्त गए तो शायद हमें ज़्यादा मछलियाँ ना मिल पाए, इसलिए हम अभी चलते हैं। फिर हम दोनों मेरे घर में कुछ देर रुके और दादाजी की नज़र चुरा के घर से नाले की तरफ निकल गए। अब हम दोनों भी उस नाले के पास पहुंचे थे। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। चारों तरफ काफ़ी गहरा अंधेरा था। नाला काफ़ी ज़्यादा भरकर बह रहा था। ऊपर से एकदम हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उस रात के अंधेरे में वो नाला काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा था। हम दोनों को अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था, लेकिन हम वो डर एक दूसरे को नहीं दिखा रहे थे। खैर, हमने नाले में जाल बिछा दिया और नाले के किनारे के पास हम दोनों भी आकर बैठ गए। लगभग आधे घंटे के बाद जब हमने नाले में से जाली निकाली तो काफ़ी थोड़ी मछलियाँ ही जाले में फंसी थी। फिर मैं काशीनाथ को बोला, अरे काशीनाथ, एक काम करते हैं, नाले के थोड़ा सा अंदर जाकर जाल बिछाते हैं। तो काशीनाथ नाले की बाढ़ देखकर बोला, अरे भाई, अगर हम नाले में बह गए तो क्या करेंगे। तो मैं उसे बोला, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जब तक हमारे सीने के पास पानी नहीं आ जाता वहां तक हम नाले के अंदर जाएंगे। तो वो डरते डरते ही ठीक है बोला। फिर हम दोनों भी नाले के अंदर जाने लगे। हम नाले के अब थोड़ा सा अंदर गए थे। अब पानी हमारे कमर तक आ रहा था, लेकिन बाढ़ की वजह से पानी की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। अब हम और थोड़ा नाले के अंदर गए। अब पानी हमारे पेट के ऊपर तक आ रहा था। तो काशीनाथ थोड़ा डर रहा था। ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तभी काशीनाथ मुझे बोला, अमर, यही से जाल डाल देते हैं। लेकिन मैं नहीं माना और उसे बोला, और थोड़ा अंदर चलते हैं।
तो हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नाले के थोड़ा अंदर चले गए। अब पानी हमारे सीने तक आ रहा था। तब मैंने और उसने नाले में अच्छे से जाल बिछाया और हम दोनों नाले के बाहर आ रहे थे। अब बारिश थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी और पानी का बहाव भी अब थोड़ा ज्यादा हो चुका था। हम दोनों जल्दी जल्दी नाले से बाहर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि पानी में किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है और वो मुझे पानी के अंदर खींच रहा है। लेकिन तभी काशीनाथ ने मेरी तरफ देखा और वो मुझे बोला, अरे अमर, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है और वो मुझे पानी के अंदर खींच रहा है। तो मैं उसे बोला कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। हमने जल्दी से एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया और हम पानी में से जल्दी से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी के अंदर वो जो कोई भी था उसने हमें पानी के अंदर खींच लिया और हम दोनों भी पानी में डूबने लगे। हम दोनों ने जब पानी के अंदर देखा तो पानी के अंदर हम दोनों को एक औरत दिखी, जो हमें देखकर काफी गुस्से से हम दोनों को पानी के अंदर खींचने लगी। ये देखकर हम दोनों भी काफी डर गए और हम दोनों पानी के अंदर काफी जोर जोर से अपने हाथ पैर मारने लगे। उस वजह से उस औरत की पकड़ ढीली पड़ गई। फिर हम दोनों भी जल्दी से पानी में से उठकर नाले के बाहर आए। मैंने जब एक नज़र पीछे नाले की ओर डाली तो वो औरत काफी गुस्से से हम दोनों को देख रही थी और फिर वो हमें बोली, दोबारा यहाँ आओगे क्या? फिर हम दोनों बिना किसी सोच विचार के घर की तरफ भाग पड़े। हम दोनों भी हाँफते हुए मेरे घर पर पहुंचे। फिर काशीनाथ मुझे बोला, आज मैं तुम्हारे घर पर ही रुकता हूँ, मुझे मेरे घर जाने में काफी ज्यादा डर लग रहा है। मैंने उसे ठीक है बोला और रात को हम जल्दी से सो गए। सुबह होते ही हमने रात वाली पूरी बात दादाजी को बताई तो दादाजी बोले, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि रात को उस नाले के पास मत जाना। फिर दादाजी हमें आगे की बात बताने लगे। बेटा, ये बात आज से 3 साल पहले की है। एक औरत रात को टॉयलेट के लिए उस नाले के पास गई हुई थी, क्योंकि उसके घर में टॉयलेट नहीं था और वैसे भी हमारे गांव के काफ़ी ज़्यादा घरों में टॉयलेट ही नहीं है। खैर, उस रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। वो औरत जब उस नाले के पास पहुंची तो बारिश के कारण उस नाले के पास काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो चुकी थी। जब वो औरत टॉयलेट करके नाले के पास से अपने घर पर आ रही थी तब नाले के पास वो फिसल गई और फिसलते हुए उस नाले में गिर गई। उस वक्त नाले को काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी और फिर वो औरत उसी नाले में वहीं पर डूब गई। तब से उस औरत की आत्मा उसी नाले में भटक रही है। इसी वजह से मैंने तुम्हें बोला था कि रात को उस नाले के पास मत जाना। ये सुनकर हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और तब से हमने आज तक किसी भी नाले की मछलियाँ रात को तो छोड़ो लेकिन दिन को भी पकड़ना छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।